Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it जीत की जंग. आज जिस मैच का इंतजार था जनाब वो फिलहाल जो है ना वो मंसूख कर दिया गया डेफिनेटली. अब इसका क्या असर पड़ता है सिनेरियो पे, उसके लिए ऑफ कोर्स हमारे साथ स्टूडियोज में हमजा तो मौजूद है ही. हमजा कुछ सोच रहा था, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि अब पाकिस्तान को इसका कोई फायदा हो सकता है अगर ये मैच हार गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये तो ग्रुप ही दूसरा है. फिर मुझे अचानक से याद है, अहमद सही से पूछते हैं जी क्या सिनेरियो बनने वाला है. अहमद, साउथ अफ्रीका हमेशा मेरे ख्याल अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका के साथ हमेशा ऐसा होता है. ये पता नहीं क्या सीन है, अल्लाह माफ करे कोई ऐसे चेहरे पाए गए हैं. बताएं अब क्या सीन बनने वाला है. देखें, इस मैच की मनसूखी के बाद साउथ अफ्रीका के ऊपर एक मरतबा फिर ये तलवार लटकने लगी है कि साउथ अफ्रीका की जो उम्मीदें हैं वो बारिश की नज़र हो सकती हैं. इसकी वजह यह है कि साउथ अफ्रीका की टीम को अब एक मैच खेलना है और वो मैच उनका है इंग्लैंड के अगेंस्ट, जबकि इंग्लैंड की टीम को साउथ अफ्रीका के अलावा अफगानिस्तान से भी कल मैच खेलना है. और इंग्लैंड की टीम ये दोनों मैच जीत जाती है तो साउथ अफ्रीका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी. और ये रिवायत, जिस तरह से आपने पहले कहा, को बहुत पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है साउथ अफ्रीका के साथ. 92 के वर्ल्ड कप में जब वे वापस आए थे पाबंदी के बाद, तो तब से लेकर अब तक ये एक दास्तान है. और 92 और 99 के वर्ल्ड कप का तज़किरा तो आप अक्सर करते हैं. मुझे अगर आप 2 मिनट दें तो मैं आपको 2003 का वो वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका के अंदर ही खेला गया था और डरबन में होने वाला साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच भी बारिश की नज़र हुआ था. तो आप बदकिस्मती का अंदाज़ा ये लगाइए कि DLS मेथड के ऊपर जो स्कोर की पर्ची लिखकर भेजी गई थी, मार्क बाउचर उस वक्त बैटिंग कर रहे थे मुरलीधरन के अगेंस्ट, तो कोचिंग स्टाफ ने जो कैलकुलेट करके पर्ची भेजी थी उसके ऊपर उन्होंने ये बताया था कि 229 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए हैं इस मैच को विन करने के लिए, जबकि 229 रन उनको चाहिए थे उस मैच को ड्रॉ करने के लिए. तो आखिरी बॉल मुरलीधरन के ओवर की 5वीं बॉल पर छक्का मारकर बाउचर ने 229 कर दिया था, लेकिन 6ठी बॉल उन्होंने डॉट खेल दी थी क्योंकि उनके ख्याल में 229 स्कोर हो गया है और 229 स्कोर चाहिए साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए. वो बॉल खेलने के बाद उन्हें पता लगा, जब बारिश की वजह से मैच खत्म हुआ तो ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्हें पता चला कि हमें 229 जीतने के लिए नहीं बल्कि बराबर करने के लिए चाहिए थे. तो आखिरी बॉल पर भी एक रन उन्हें बनाना था. तो 2003 का वो वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा था उसमें भी साउथ अफ्रीका बारिश की वजह से ही बाहर हुआ था. और अब एक और सिनेरियो यहाँ पर डेवलप हो गया और साउथ अफ्रीका की टीम जो अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज़्यादा कि साउथ अफ्रीका की टीम के साथ ये हुआ है इस मरतबा. और इंग्लैंड की टीम अगर साउथ अफ्रीका को हराती है तो मोस्ट लाइकली इंग्लैंड टीम जनूबी अफगानिस्तान को भी शिकस्त देने में कामयाब हो जाएगी और जनूबी अफ्रीका की टीम इस इवेंट से दोबारा बाहर हो सकती है. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, ये तो सिनेरियो हमने सुन ली है, लेकिन पता है मेरे माइंड में एक और बात भी है. बिकॉज सलमान हमारे साथ मौजूद हैं. सलमान, बिकॉज जेनजीज भी हमारा शो देखते हैं और अगर हम हिस्ट्री की बात करें सो डेफिनेटली यू बीन अ वेरी पाइवटल क्रिकेटर इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट. एक सवाल जो मैं सोच रही थी, आपने कहा कि सारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे काम करना होगा, पॉलिसी मेकर्स जो है वो अब इस पे काम करेंगे बिकॉज दैट नीड्स टू हैव अ पाथवे. मैं जानना चाहती हूँ कि जो पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें, जिस एरा में आप भी थे, पहले पाथवेज क्या थे? बिकॉज ये वही भारत है जो 90s में ख्वाहिश रखता था कि पाकिस्तान के खिलाफ जीतना है और अब पाकिस्तानी ख्वाहिश रखते हैं कि काश हमारी टीम जाए और वो खेल ले. सो लेट्स आइडेंटिफाई दोज पाथवेज जो आपके ज़माने में थे, जो आपसे पहले भी थे और अब नहीं हैं. सो वो अगर हम आइडेंटिफाई कर लें. सारा आपको देखकर मैंने सोचा कि मैं भी सोचता हूँ. सो आई वाज थिंकिंग कि मैं आपसे ये पूछूं कि ये जेंजीज क्या होते हैं. पहले तो मुझे ये बताएं ना, जिनसे मैंने मुखातिब होना है, मुझे उनका देखिए ये एक, अब मैं मिलेनियल हूँ, ठीक है. अब जो आज की जनरेशन है वो जेन अल्फा भी है और वो जेन जीज भी है. वो शायद हमारी उस हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है जिसमें वकार यूनुस थे, जिसमें आप थे, जिसमें इमरान खान थे, जिसमें जावेद मियादाद थे. सो आई थिंक वो जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी कि यार हम आइडेंटिफाई कर दें कि वो पाथवेज तब क्या थे, वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर तब क्या था, क्योंकि तब आप लोगों ने खेला है, आप लोग जीते भी. इसका मतलब है कि जेंजीज इलामा इकबाल को भी नहीं जानते होंगे, वो कायद आजम को भी नहीं जानते होंगे, वो इमरान खान को भी नहीं जानते होंगे. तो ये कौन सी जनरेशन मुल्क में प्रोड्यूस हो रही है कि जो उनको ही नहीं जानती हु मैटर, जिनकी वजह से काम आगे चला हुआ है. हम तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर किसी ने क्रिकेट खेलनी है और अगर उनको वसीम वकार का नहीं पता तो मेरा ख्याल है कि फिर उन्होंने कुछ और ही काम करना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क की हिस्ट्री कंप्लीट ही नहीं होती उनके बगैर. वो इतने बड़े स्टार्स थे. सो आई डोंट नो कि मैं किन से मुखातिब हूं व्हेन यू टॉक अबाउट जेनजीज और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब चीजें निकल रही हैं. इस तरह के नामों की तो गाड़ियां आजकल जो चाइना से आ रही हैं. सो आई डोंट नो कि ये क्या चीजों की बात हो रही है, बट द पाथवेज दैट आई टॉक अबाउट आर नेमली देयर. अंडर 19 है, अंडर 17 है, क्लब क्रिकेट भी है, लेकिन नाम की है. पहले होता था कि क्लब क्रिकेट में 2 डे क्रिकेट हो रही है, क्लब क्रिकेट में 45 ओवर का मैच हो रहा है.
ठीक है, स्कूल क्रिकेट 50 ओवर का मैच हो रहा है, अंडर 19 में 3 डे भी होता था और 1 डे भी होता था। अब क्या प्रॉब्लम है कि T20 ने गलबा पा लिया हर चीज पे। अब बच्चा छोटी उम्र का होता है, वो टेक्निकल डेवलपमेंट वाली क्रिकेट का फॉर्मेट नहीं खेलता, वो T10 और T20 खेलने लगता है। क्लबों की क्रिकेट T20 हो गई है। उससे ये हो रहा है कि आपके स्किल लेवल्स जो है ना वो नहीं बन रहे, आपका स्किल लेवल बहुत लो है, आपकी टेक्निक डेवलप नहीं होती, आपका बेसिक प्लेटफॉर्म जो है उसके अंदर जो आपकी बेसिक टेक्निक है वो मिसिंग है। सो डजंट मैटर कि आप क्या बन गए हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे। इफ यू हैव नॉट गॉट अ गुड स्कूलिंग, अगर आपने स्कूलिंग नहीं की, स्कूलिंग के बाद मेडिकल कॉलेज नहीं गए और आपने MBBS नहीं किया, तो ये सोचे भी ना कि आप सर्जन बन जाएंगे, ये सोचे भी ना कि आप किसी चीज में स्पेशलाइज करेंगे। सो इट्स जस्ट लाइक दैट कि जो क्रिकेटिंग एजुकेशन है, जो क्रिकेटिंग पाथवे, पहले स्कूलों की टीमें होती थी। आपकी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो कायदे आजम ट्रॉफी खेला करती थी। आज आपकी जो यूनिवर्सिटी की टीम है वो ग्रेड 2 भी नहीं खेलती। तो क्यों, क्या हुआ स्कूलों को? हर कॉलेज की एक बड़ी टीम होती थी, अब कॉलेज क्रिकेट 20 ओवर की क्यों कर दी गई है? कोई है बताने वाला? कहां पाकिस्तान के यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस ने बड़े बड़े प्लेयर इस मुल्क को दिए हैं। आज उनके पास जो है एक क्रिकेट का ग्राउंड नहीं है, कोई बायलैटरल आपस में नहीं है, कोई कलेक्टिव टूर्नामेंट्स नहीं है, कोई पूरा साल में कोई स्पोर्ट्स का प्लान देती है आके कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज, ठीक है ना। तो ये हमने इसको एक्स्ट्रा करिकुलर कह के हमने इसको गायब ही कर दिया। जबकि ये जो स्पोर्ट है ये को करिकुलर होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये आप आजकल के तो बच्चों को ये नहीं पता कि पाकिस्तान की अब की हॉकी टीम क्या है, लेकिन अगर आप उनसे रसूल कौन थे, तो कीरदार कौन थे, सब लोग रिलेट करते हैं, जीती हुई टीमों के नाम लोग याद रखते हैं, जिन्होंने कुछ जीता होता है, कुछ किया होता है। तो हमारा जो चीज एड्रेस होने वाली है ना वो पाथवेज, मैं इसलिए कहता हूं कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है। अगर आपने बेस सही कर दी तो जब ये बड़े होंगे फिर ये मिसगाइड नहीं हो सकते, फिर ये आगे जाके पाकिस्तान को फायदा ही पहुंचाएंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी हमें कोई फेलियर्स आते हैं या कोई मेजर अपसेट आता है या तो हम क्या करते हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी, तो ये 2-4 प्लेयर फारिग कर दो, कान चेंज कर दो, ये कोच उतार दो, ये सिलेक्शन कमेटी बदल दो। ये तो वो लोग हैं ना जो हर चंद थोड़े अरसे बाद कोई ना कोई ले आता है, लेकिन जहां से आपकी ग्रास रूट एड्रेस नहीं हो रही, वो जिन लोगों के हाथ में, जिन्होंने आपके फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनाने हैं, जिन्होंने जूनियर के अंदर लोगों को तैनात करना है, असल में वो लोग हैं जो चेक होने वाले। जहां पे सबसे अच्छा टीचर जाना चाहिए वहां पे वो कहते हैं वो जाएगा जिसको कहीं और नहीं ना लगाना, और जो टॉप लेवल का है वो क्या कहता है कि जी क्योंकि वहां पे मुझे अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती, अच्छे पैसे नहीं मिलते, मैंने जाकर वहां काम नहीं करना। तो ग्रास रूट्स एड्रेस होने वाले हैं कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कौन सी क्रिकेट खेली जाएगी, किस एज तक क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट होगा, और किस एज में जाके वो उसको आप एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। इस तरह का हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। इस पे मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने टॉप 10 प्लेयर्स या टॉप 10 कैप्टन्स को बुलाएं, उनके एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट करें, क्रिकेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन के, क्रिकेट खेली किस उम्र में कैसी जाएगी, एक बच्चा किन फेजेस से गुजरेगा, एंड दैट इज हाउ यूनैनिमसली यू विल कम टू अ कंक्लूजन। आपको तो पता ही नहीं चलता, एक साल एक बंदा को लगाते हैं, वो आ कहता है डोमेस्टिक क्रिकेट ऐसे होगी, अगले साल एक और आता है वो कहता है ऐसे होगी, एक चौधरी आता है वो कहता है 6 टीमें होंगी, ये बंद कर दो, दूसरा कहता है वो बंद कर दो। तो इस मुल्क में तो हर बंदा आके जो है वो आके डिसीजन लेता है जैसे वो अकेला ऑल इन ऑल है, या फिर वो आके उन लोगों को लगाता है जिनसे क्रिकेट का कोई लेना देना नाता ही नहीं होता। और हर वो बंदा चौधरी है जिसकी जरा सी हिस्ट्री नहीं है स्पोर्ट के साथ, जिसकी जीरो अंडरस्टैंडिंग, और वो मामे खान बने हुए हैं, ठीक है। अब इस तरह की मैं आपको कई एग्जांपल्स दे सकता हूं, आजकल तो खुलेआम नाम चल रहे हैं, यानी क्रिकेट जिंदगी में खेली नहीं, आके वो बता रहे किसको रखना किसको नहीं रखना। तो ये वाला जो निजाम है ये बंद होना चाहिए, मेरिट पे काम करें, जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको काम करने दें, काम करने वालों को कीड़े ना निकालें, ठीक है ना। वैसे आप लोगों की कितनी हमारी क्या एज ए कलेक्टिव, एज ए नेशन, एज एन आउट, हमारा जो आउटर फेस है जो दुनिया देखती है, कौन से हमें हार पड़ है, मुझे ये बता दें, ठीक है। तो आप मेरिट पे काम शुरू करें, जिसको काम आता है उसको काम करने दें, एंड देन थिंग्स विल गेट इनटू द राइट डायरेक्शन इंशाल्लाह।
अच्छा एक पॉइंट अगर मैं आपके यहाँ से इसमें ऐड कर दूं, आपको याद होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया के मध्य मुकाबले हुए तो उससे पहले जो है वो गवर्नर इमरान टेसोरे साहब ने ऐलान किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम अगर जीत गई इंडिया से तो मैं 1 करोड़ रुपया जो है वो टीम का नाम करूंगा। अब चलें टीम तो अनफॉर्चुनेटली हार गई है, तो गवर्नर सेन साहब जो है वो ये काम तो कर सकते हैं ना कि वो 1 करोड़ रुपया लें और उन स्कूलों के ग्राउंड बनवा दें, वो 1 करोड़ रुपया लें और उन क्लब्स के ग्राउंड बनवा दें, उनको फैसिलिटीज दे दें, 4 क्लबों के ड्रेसिंग रूम बनवा दें। आप ये बात अक्सर करते हैं कि इंग्लैंड की टीम ने अपनी जो क्रिकेट है उसको रिवाइव कर लिया डेटा की बुनियाद पे और पिचों की बुनियाद पे और वगैरह, लेकिन आप ये बात नहीं करते कि उससे पहले उन्होंने एक पूरा डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही बनाया, उन्होंने अपने क्लब्स को लेटर लिखे, उनके अंदर जो ड्रेसिंग रूम से जो पिचेस थी उनको भी ठीक करवाया उन्होंने, फिर जाकर एक क्रिकेटिंग कल्चर डेवलप हुआ। और ये ग्रास रूट लेवल से जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, आप जब तक स्कूल्स के अंदर अच्छे ग्राउंड नहीं देंगे, उस वक्त तक कैसे एक बच्चा जो है वो अट्रैक्ट होगा स्पोर्ट्स की जानिब और कैसे वो स्पोर्ट्स को एक करियर पाथ के तौर पर लेकर चलेगा। तो जब तक स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं बनता उस वक्त तक जाहिर है कि स्पोर्ट्स ग्रो नहीं करते किसी भी कंट्री के। अहमद सईद भाई मसला ये है ना कि अगर वो उस तरह से देते ना 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान टीम जीती तो उनकी वाह होती मौके पे इमीडिएटली कि गवर्नर सिंह साहब ने 1 करोड़ रुपया दे दिया, चाहे वो अपनी जेब से नहीं देना था बट दे दिया। अब अगर वो उसमें लगाते भी हैं तो पता नहीं कब कहीं जाके उनके बच्चों को जाके आगे क्रेडिट मिलेगा। उस पर अगर पैसा लगता भी है, कोई इक्का दुक्का कहेगा कि गवर्नर साहब ने पैसे दिए थे, किसी का नाम नहीं आएगा। तो आजकल जो है ना सिर्फ जी प्यारे भाइयों किस जमाने की बात कर रहे हो, किस जमाने की बात कर रहे हो? 1-1.5 करोड़ पे में कौन सा ग्राउंड बनता है? वो आपको आइडिया है कि ये जो इंस्टीट्यूशन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं ये कितना पैसा बच्चों से ले रहे हैं? इनकी तो एक क्लास की जो फीस है ना वो मिलियंस में जाती है और इनकी 125 ब्रांच खुली हुई है। इन्होंने हर सड़क पर हर मोहल्ले में स्कूल बनाया हुआ है। स्कूल के अंदर इनके इतनी जगह नहीं है कि आप भागो तो आपको आप पूरे स्पीड पे नहीं पहुंचते, अगली दीवार आ जाती है। ठीक है, ये हर ऑरेंज डे, रेड डे, ठीक है, म्यूजिक क्लास, कंप्यूटर क्लास, ठीक है, ये सारी चीजें आपने खोली हैं, लेकिन फिजिकल एट्रीब्यूट्स वाली चीजें किधर हैं? स्पोर्ट्स किधर है जिसने आपको लाइफ लेसन्स देने हैं, जिसने आपको कह लें कि फिजिकली मेंटली स्ट्रांग करना है, जिसने आपकी ऑब्जर्वेशन बनानी है, आपको स्ट्रेटेजी बनाने की आदत डालनी है, आपको विन लॉस को हाउ यू टेक इट एंड हाउ यू बिकम रेजिलिएंट, हार कैसे है, ये आपको ग्राउंडें सिखाती है, स्कूल और कॉलेज और क्लासरूम नहीं सिखाते। ना ये प्रोफेसर आपको घोल के पिला सकते हैं। तो क्यों नहीं ये वो काम करते? मुझे बताएं कि दुनिया में ओलंपिक टेबल्स पे कोई ऐसे मुल्क हैं जो जिनकी हालात इस वक्त हमारी तरह के? दुनिया की टॉप सुपर पावर्स ओलंपिक टेबल पर टॉपर्स है। वो पागल नहीं है स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो पागल नहीं है $100 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट देते हैं जब बच्चे यूनिवर्सिटियों में होते हैं। क्यों देते हैं? स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। स्पोर्ट्स एक अल्ट्रा प्लेटफॉर्म है दुनिया के अंदर जो आपको लाइफ के लेसन्स देता है। और अमेरिका है ओलंपिक टेबल पे, चाइना है, रशिया है, ठीक है। हमारा भी वो एक लड़का जीता है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ब्लेस किया, वो गोल्ड मेडल जो जेवलिन थ्रो के अंदर जीता है, अरशद अल्लाह ने सुपरस्टार दिया, वरना हम किसको फैसिलिटेट करते हैं? उसकी ट्रेनिंग फील्ड आपने देखी थी? तो और फिर हम उसको क्लेम करने वाले बन गए होंगे, कई आगे होंगे कि 80 है कितना जी, 80 हो कितना, ठीक है। हालांकि उसके पास 2 साल पहले अपना था जो टीवी पे उसकी कहानी आई है। तो हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की हिट देता है, जब टीम हारती है 1000 मामा बन जाता है, ये क्या कर दिया, कर दिया, हमारा नाम, ਤੁਹਾਡਾ नाम है किथे पहले है? तो बड़ा प्रैक्टिकल हो जाए, लोगों को फैसिलिटेट करें और मेरिट पे आए, आके अपने शौक ना पूरे करें। एक क्रिकेट दा बॉल है ना जेड़ा, इसका पता है कि ये लग गया तो पसली पुसली टूट सकती है, वरना बड़े बड़े लोगों के बच्चों ने कह रहा था सानू खिडा भी दो। यस एग्जैक्टली जी। एक ब्रेक लेते हैं जी। उससे पहले आपको बताऊं कि जो अभी खत्म किया गया एक पॉइंट जो है ना वो दोनों पॉइंट्स को दोनों टीम्स को दे दिए एक पॉइंट। ये सिनेरियो क्या बनेगा 1 पॉइंट से, क्योंकि अभी जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान है उनके 1-1 मैच हुआ है। अगर वो अपने अगले दोनों मैचेस जीते हैं और ये टॉप की 2 टीमें अपने दोनों मैच हार जाती हैं तो वो 2 क्वालिफाई कर सकते हैं। ये बड़ा मजे का सिनेरियो बनने वाला है ग्रुप बी में। इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. जनाब एक स्टेटमेंट सामने आई है पैट कमिंस की, और ये बात पहले भी हम कर चुके हैं। सलमान, दोबारा मैं आपसे करना चाहती हूँ बिकॉज दिस टाइम इट हैज़ कम फ्रॉम पैट कमिंस के देखें जी इंडिया को एडवांटेज है, क्योंकि जैसे आपने पहले भी जिक्र किया कि एक ही वेन्यू पर सारी गेम्स वो खेल रहे हैं जो कि दूसरी टीम्स को नहीं है। सो ही हैज़ बीन वेरी वोकल अबाउट इट दिस टाइम। सो हाउ डू यू टेक हिज स्टेटमेंट? देखिए, तो इतना ऑब्वियस है, इसमें ना बोलने वाली या ना मानने वाली
तो कोई बात ही नहीं है, बट दिस इज व्हाट दे डू। वो तो ये करते हैं बिकॉज यू नो दे हैव दिस फाइनेंशियल मसल एंड देन दे हैव दिस रीजनिंग के जी पाकिस्तान में हमने नहीं जाना, व्हिच ऑब्वियसली इट्स देयर पॉलिटिकल यू नो डिसीजन, उनकी गवर्नमेंट का डिसीजन है, बट दैट रूइंस यू नो स्टफ फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स। और उसमें ये है कि अब आईसीसी भी इज लाइक ऑब्वियसली इट्स वो इंडिया को ओवररूल तो नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस, चाहे वो जो मर्जी कहते रहें। तो अब उसमें यह है कि वो फिर अपनी बात मनवा लेते हैं। अब वो इधर नहीं आए, हालांकि सारी दुनिया की टीमें इधर खेल रही हैं, किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन वो अपनी बात पे कायम है और फिर उसका यही नतीजा निकलता है कि वो उधर खेलेंगे, पाकिस्तान जो है वो कहीं और खेलेगी, सारा उनका इवेंट खराब होगा। सब यही सोचेंगे कि एक को ज्यादा अनड्यू एडवांटेज है, एक को नहीं है, लेकिन वो पॉलिटिकली राजी हो जाए बस, बाकी गल्ला खैर है। And how unfair it is. बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सलमान भी, चूंकि इंडिया की बात हो रही है, तो आपके टाइम में मैं बेसिकली वो माहौल सोचने की कोशिश करूँ कि क्या होता है जब आप इंडिया से हारते हैं, उसके बाद जो एक बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे हो जाएगा। क्या आपके टाइम में जब कभी हम इंडिया से हारते थे तो ड्रेसिंग रूम से बाहर जाके, बस में, होटल में जाके कभी कोई इतना ज्यादा सीरियस माहौल होता था कि अब जनाब अब नौकरी गई? मैंने कहा कि प्लेयर्स को होता है या मैनेजमेंट को या कोई भी, अगर जो भी उस पूरे उसमें होता है, एक पूरा ग्रुप होता है, उनको होता है कि अब नौकरी गई हमारी, हम इंडिया से मैच हार गए क्योंकि चेयरमैन साहब ने बड़ा। देखिए बात है हमजा के, देखिए हमजा ये परफॉर्मेंस आर्ट है और इसमें जाहिर सी बात है कि अगर आपकी परफॉर्मेंस है तो आप हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो आप डाउट में हैं, और अगर आपका ब्लंडर्स हैं तो फिर आप बाहर होते हैं। देन यू गो थ्रू द हार्ड यार्ड्स, आप दोबारा से डोमेस्टिक सिस्टम में जाते हैं, देन यू पुट अप अ बिग शो। और आपका असूलन तो ये होना चाहिए कि खाली आपके रन्स ना या विकेटें ना देखी जाए, ये देखा जाए कि जो आपकी कमियां थी वो उस पर्टिकुलर चीज को आपने बेहतर किया कि नहीं किया, उसके बाद आपको लाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि एक बंदा है XYZ, वो रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी गेम में एक सर्टेन स्कोरिंग एरिया और बाकी एरियाज नहीं है। अगर वो डोमेस्टिक में जाके फिर 90% रन उसी पे करता है और अगर आप फिर उसे लाके दोबारा वो वहीं पे एक्सपोज होता है तो देन इट्स अ नो ब्रेनर। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, चीजें नंबर्स पे चल रही होती है क्योंकि डाटा वाले बहुत आगे ना, डाटा पैदा हो गया हमारे यहाँ। डाटा इज अ गुड थिंग, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं आ रहा लोगों को, और जो निकाल रहे हैं वो समझ रहे हैं मतलब इन्होंने सारे ही पता है। प्रॉब्लम यह है कि इट्स नॉट अबाउट नंबर्स। आपके नंबर्स में तो बड़े बड़े लोगों की ज्यादा विकेटें हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि आसिफ से बड़े बॉलर कितने हैं? ठीक है, या वसीम अकरम से ज्यादा विकेटें नहीं है दुनिया में लोगों की, या विव रिचर्ड से ज्यादा रन्स नहीं है, लेकिन उनसे बड़े क्रिकेटर कोई नहीं है दुनिया में। सो नंबर्स डिटरमिन नहीं करते एंड ऑफ द डे कि क्या होगा। इनसे एक सर्टेन आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, बट दे डू नॉट डिटरमिन हाउ एंड व्हाट पीपल वेंट थ्रू, और किस तरह उन्होंने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस पुट अप की और उनकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज क्या थी। सो आई गेस एक परफॉर्मेंस आर्ट है, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, अब टीम ने नहीं दी, दे नो इट के कोई ना कोई बाहर होएगा, कोई ना कोई। अब देखे ना ये जो टीम बनी है, सारी दुनिया इंटरनेशनल प्लेयर्स, माइकल क्लार्क ने इतनी तनकीद किया, उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, वही टीम पाकिस्तान में खेल रही है, दुबई में भी वही प्लेइंग 11 खेल रही है। आप उसके अल्फाज तो सुने जाके। वो वर्ल्ड कप विनिंग ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, वो कहता है पाकिस्तान हैड नो प्लान फॉर दिस टूर्नामेंट। ठीक है, तो सारी दुनिया एक ही बात कर रही है, ये हमारे 4 बंदों को पता नहीं चला जो ये सिलेक्शन की सीट में है कि क्या बनाना है, क्या करना है। अच्छा, इसमें ना एक बड़ी मजे की बात बताता हूं, जो किसके होंगे किसके ऊपर नहीं होंगे, लेकिन जब सारी दुनिया एक ब्लेटेंट मिस्टेक को पॉइंट आउट कर रही है तो फिर उसके ऊपर रिपोर्टेशंस तो होंगे। बिल्कुल। एक मिनट सिर्फ अभी जो डेटा की बात की ना, डेटा एनालिस्ट की बात, हमारे पास डेटा एनालिस्ट बहुत हैं, तो अभी एक वो उस पे एक्सपर्ट शो में अजय जडेजा भी ये बात कर रहे थे और अभी सारे हैरान हो रहे हैं। जी 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 जी, 2 होन पर कम दे होन। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हसन चीमा साहब का नाम लिया जा रहा है कि जनाब वो भी सिलेक्शन कमेटी में है। अच्छा, पहले भी ऐसा होता है कि सिलेक्शन कमेटी में एक डाटा एनालिस्ट ऐड होता है और उसका भी वोट काउंट होता है, कंसीडर किया जाता है? कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, ये इतनी जिस एक्सटेंट तक इट्स नॉट अबाउट हसन, ठीक है ना, ही हैज नो क्रिकेटिंग बैकग्राउंड, लेकिन मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट की नहीं होती, ठीक है, बट हिज प्राइमरी जॉब इज टू प्रोवाइड डाटा एंड यू नो डिफरेंट नंबर्स। फिर उस पे डिसीजन जो लेना है वो तो आपके क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स ने लेना है।
So if he exceeds that line, then that becomes a no-brainer. But who has allowed him to do that? How has he, come into being that strong? कि मैं तो नहीं उम्मीद करता कि वो इनको डिक्टेट करते होंगे, ठीक है? लेकिन अगर ये उनसे डिक्टेट हो रहे हैं, जो उनको अलाउ कर रहे हैं कि आप हमें डिक्टेट करें, बंदे तो वो फारिग होने चाहिए, ठीक है? और दूसरा उनका काम है पीस ऑफ पेपर देना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एंड लीव द रूम, नथिंग एल्स, ठीक है? इससे आगे उनका कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप उनके बगैर चलिए और आप हर चीज उनसे पूछ रहे हैं, तो वो तो गलत है। होंगे जो ले रहे हैं ये मदद, वो उनसे ज्यादा गलत है। सलमान, आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा, लाइन जरा फ्रीज हो रही है, दोबारा से इसको वो कोई इशू करते हैं। अच्छा, मैं सही सब वैसे हसन चीमा के अलावा आप तो अभी बोली नहीं। मैं एक्चुअली वेट कर रही थी, लेकिन मैं नाउ वी कैन सी सलमान ऑल्सो। सलमान, न्यूजीलैंड टूर भी सर पे खड़ा हुआ है एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि देखिए क्या ये वो टाइम नहीं है जब इसी सिलेक्शन कमेटी को, बिकॉज अब ये भी डिपेंड करता है कि क्या ये सिलेक्शन कमेटी रहेगी इस हादसे के बाद, इस हादसे के बाद या नहीं। बट लेट्स से अगर ये सिलेक्शन कमेटी रहती है, तो डू यू थिंक कि ये खुशाइन बात हो सकती है कि आप नए प्लेयर्स को मौका दें फॉर द न्यूजीलैंड टूर, ताकि अगर वो हारते भी हैं, लेट्स से एक पॉसिबिलिटी लेके आते हैं, तो भी कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना। वो जाएंगे, खेलेंगे, तो वो गिर के दोबारा खड़े होंगे ना। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? यार, मेरी टेक से क्या फर्क पड़ता है? आपने अभी नया ग्रुप बनाया, वो ऑस्ट्रेलिया में जीते, वो अफ्रीका में जीत, आपने क्यों चेंज किया? पहले तो इस बात का जवाब दें, उन लड़कों का क्या कसूर था? साइम इंजर्ड हुआ था ना, तो फखर उसकी जगह आ गया। ये लाना था, क्यों ऑस्ट्रेलिया में उसे वनडे नहीं खिलाया, क्यों साउथ अफ्रीका में नहीं खिलाया, क्यों जिम्बाब्वे में भी नहीं? चलो कह लें कि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशन ऐसी थी कि उसको नहीं खिलाया, तो जिम्बाब्वे में क्यों नहीं खिलाया उसको वनडे? ठीक है, साउथ शकील को क्यों नहीं खिलाया तीनों जगहों पर? वो जो आप वापस लेकर आए हैं उसको, फहीम अशरफ को, वो क्यों नहीं था ये पिछले 3 टूर्स के अंदर? ठीक है, तो बात यह है कि आपकी जो सिंक्रोनाइज्ड ही नहीं है चीजें, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आपने चेंजेस किए हैं, तो यू नाउ मस्ट आंसर फॉर दैट, क्योंकि ये लॉजिकल जो है वो पिक्स नहीं थी, ठीक है? और अगर ये डाटा के ऊपर नंबर्स जो है वो T20 के यूज होने हैं, या अगर कोई भी नंबर्स थे, तो ये पिछले टूर्स में कहां पे थे ये नंबर्स? क्योंकि चैंपियंस कप जो वनडे का हुआ है, जिससे पिक होने थे लड़के, वो तो 7 महीने पहले का हुआ है। ये तो उसके बाद 3 टूर्स में कहीं पर नजर नहीं आए लड़के। हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि वंस, मतलब कि आउट ऑफ नोवेयर यू ब्रिंग द प्लेयर। डेटा के बुनियाद पर भी होना था, तो आपने डेटा तो लिया है बांग्लादेश प्रीमियर लीग का। बांग्लादेश प्रीमियर लीग उन पिचों के ऊपर हुई है, मतलब बांग्लादेश की टीम का भी ये रिकॉर्ड है कि बांग्लादेश सिर्फ अपने मुल्क में जीतता है। तो वो डेटा जो बांग्लादेश की पिचों से लिया गया, हाउ इज इट रेलिवेंट टू प्ले इन पाकिस्तान, लाहौर, कराची, दुबई? तो मतलब ये एक अजीब सा नॉनसेंस सी एक बात थी कि आपने जो है ना वो डेटा एनालिस्ट साथ रखा। डेटा एनालिस्ट हमेशा जब शामिल होता है टीमों के साथ, तो वो एक कंसल्टेंट के तौर पर शामिल होता है, और सिलेक्शन कमेटी में उसका कोई वोट का भी इसका तस्वुर नहीं था। ये पाकिस्तान क्रिकेट की एक इख्तरा है और नाकाबिले फहम है, बिल्कुल समझ में ना आने वाली है। बिल्कुल, और इसको तो बहुत से कह रहे हैं कि एक नॉनसेंस एक्टिविटी है कि डेटा एनालिस्ट का वोट कंसीडर किया जाए, कि वो वोट करे कि कौन से बंदे को इस टीम में होना है, किसको नहीं होना। ऑल्दो बाकी और मेंबर भी हैं, लेकिन वोटिंग करके अगर करते हैं, यहाँ स्टेज तक पहुंचते हैं, तो 3-2 से तो तीसरा वोट अगर डेटा एनालिस्ट का हो, तो फिर ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अच्छा, जहां हम ऑफ कोर्स आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे अहमद साहब? अच्छा, मैं इसमें व्हाट्सएप से एक रहनुमाई लेना चाह रहा था। ये जो आपने अभी बात की, उनके ज़माने की आपने जो बात की है, तो एक बहुत अहम फैक्टर हमारा ये होता है कि ड्रेसिंग रूम में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो हार्ड टाइम्स के ऊपर आके किसी को जो यूँ कह लीजिए कि हार्ड टॉक्स करते हैं और लोगों को रियलिटी चेक देते हैं, लोगों को बताते हैं कि तुमने ये गलत किया, तुमने ये गलत किया, तुम्हें ये करना चाहिए। तो पाकिस्तान की इस वक्त की जो मौजूदा टीम है, उसमें से अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूँ, तो कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपके ख्याल में इतना करैक्टर रखता है कि वो लोगों को रियलिटी चेक दे सके? मोहम्मद रिजवान शाहीन आफरीदी को, या बाबर आजम शाहीन आफरीदी को, या इस तरह का कोई नजर आता है आपको इस बंच ऑफ प्लेयर्स के अंदर जो अभी प्लेयर टीम में मौजूद हैं? देखिए, ये इट कैन बी एनी गुड परफॉर्मर, एनी टॉप परफॉर्मर इन द टीम, एंड थोड़ा सा उसकी सीनियरिटी हो तो उसकी बात में वजन होता है, या फिर वो अगर वो सीनियर ना भी हो लेकिन उनमें से स्टैंड आउट परफॉर्मर हो। प्रॉब्लम ये है कि ये
99% लड़के तो आउट ऑफ फॉर्म है। एक बंदा 10 में 80 से काम नहीं दे रहा है, एक बंदा 25 स्कोर से ज्यादा नहीं कर रहा, तो उसने जाके क्या सरमन डिलीवर करना है उधर। तो और फिर इनके अंदर जो प्रेजेंस है मेंटोर्स की, वो बैटिंग रिलेटेड है नहीं। और सबसे मेजर इशू आपको ये आ रहा है कि आप लंबे रन ही नहीं कर पा रहे। बांग्लादेश की टीम ने भी 100 कर दिया वहां पर, हर टीम के मैच में 100 हुआ है, सिर्फ पाकिस्तान की टीम ही रह गई मेजर जो कह ले के होस्ट भी है और अपनी ही कंडीशन में जिसकी तरफ से रन नहीं हो रहे। तो ये रिजवान कर सकते थे, बट रिजवान ने जो है जाहिर है वो एक उसने हो सकता है उसने अंदर बात की हो, आई डोंट नो, अंदर की तो कोई चीज पता नहीं लगी, लेकिन जो ऑन द फेस ऑफ इट जो उन्होंने मीडिया में बात की वो थोड़ी दूसरी किस्म की थी, जिसमें बहुत सारे लोगों ने उसको अच्छी तरह रिसीव नहीं किया। इट वाजंट वेल रिसीव्ड, ठीक है। लेकिन चले ठीक है, वो एक बंदे का अपना तरीका हो सकता है, बट व्हाट ही डिलीवर्स टू द टीम इनसाइड द ड्रेसिंग रूम, आई डोंट नो। लेकिन ही कैन बी पॉसिबली द वन पर्सन, और मे बी आगा सलमान द वाइस कैप्टन, जो थोड़े से अभी जिनके स्पिरिट्स लिफ्टेड होंगे, जिनकी परफॉर्मेंसेस करंट रिसेंट अभी उन्होंने 100 भी किया और वो वैसे भी रेगुलर परफॉर्मर्स हैं, तो इन्हें करनी चाहिए बात। ठीक है जी। अब कल इंशाल्लाह ताला ये बात बिल्कुल, बिकॉज देखिए इन्होंने कहा कि इट हैज नॉट बीन वेल रिसीव्ड। आई थिंक जस्ट द वे ही वाज स्पीकिंग, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो लगा कि बहुत ही ह्यूमर में रह के बात की है। सो उस ह्यूमर की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। मुझे ये भी लगता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी सदमे में चले जाते हैं और हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता कि हमने अच्छा क्या रिएक्ट कैसे करना है, बिकॉज रिमेंबर हर कोई कंपोज नहीं हो सकता। बट खैर जो उन्होंने कहना था वो कह गए और बहुत सारे सवालिया निशान छोड़ गए। थैंक यू अहमद साहब फॉर बीइंग हियर, थैंक यू सो मच हमजा। और कल जाते जाते बता दें कि कल अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच है और लाहौर में भी बारिश हो रही है। वैसे इन दोनों टीमों के पास अब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अच्छा परफॉर्म करें, 2 मैचेस अगले दोनों जीतें, दोनों में से जो भी जीतना चाहे, और ये दोनों टीम जो है ये सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है, क्योंकि बारिश ने जो मजा किरकिरा किया ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, वो मे बी उन्हें हर्ट करे इन लॉन्गर रन इस पूरे टूर्नामेंट में। लेट्स सी क्या बनता है। लाहौर में भी आज हल्की हल्की बारिश हुई है, तो कल की क्या प्रेडिक्शंस हैं? कल अगर यहाँ बारिश होती है, अब देखते हैं, अगर मगर है, बट टुमारो इज गोइंग टू बी अ बिग डे फॉर लाहौरी फैंस, बिकॉज मुझे पता है पाकिस्तान, हम तो वी आर आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट, लेकिन आई नो आप लोग जाएंगे, सपोर्ट करेंगे, कुछ इंग्लैंड को करेंगे, कुछ अफगानिस्तान को। ऑन दिस नोट, मी सारा बलोच एंड हमजा वी गोना साइन आउट। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड गिव अस योर फीडबैक। जाते जाते सब मिलके कहेंगे एक साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।